हरे कृष्ण राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, देखिए कि जैसे हम कान्हा की सभी लीलाएं आपको बताते हैं, तो आज भी एक बहुत सुंदर लीला हमारे कान्हा ने भक्त के साथ की है। आप सभी बहुत ध्यान से सुनिए, जो हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए भक्तों, हमारे काफ़ी भक्त हैं कान्हा और राधा के, जो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, यूएसए में फैले हुए हैं। काफ़ी भक्त वहाँ से भी हमें फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं। काफ़ी वो गौशाला के लिए सेवाएं भी भेजते हैं। तो उन भक्तों में से ही एक भक्त है जिनका, और देखिए क्या होता है कि हमारा टाइमिंग और वहाँ के टाइमिंग में बहुत फ़र्क होता है। जब यहाँ के 2 बजते हैं तब ऑस्ट्रेलिया में, जब वहाँ के 2 बजते हैं तब हमारे यहाँ के रात के 11:30 बजते हैं। इसीलिए हमारा उनके साथ फ़ोन पे बातें करना या वीडियो कॉल करना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब हमारे इधर रात होती है तो उनके दिन, तो इसीलिए कभी-कभी बात हो पाती है। तो उस दिन देखिए, और एक बात है कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जो भी आउट ऑफ इंडिया हमारी जो महिलाएं रहती है, जो भक्त रहते हैं, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हमारे इंडिया के जैसे वहाँ पे लाइफ नहीं है। वहाँ पे लेडीज़ को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है सुबह से शाम तक, और वहाँ पे मेड भी नहीं मिलती। मैंने सुना कि वहाँ पे मेड भी नहीं मिलती, उन्हें खुद को ही सारा काम करके बच्चों को स्कूल छोड़कर और फिर ऑफिस जाना पड़ता है। तो कुछ वक्त ऐसे है कि 3 बजे उठकर सारा, मतलब उन्हें हम काम करके, सब घर का सब करके, बच्चों का करके, फिर उन्हें ऑफिस निकलना पड़ता है। उनका 7 बजे ऑफिस रहता है। तो और उनका ऑफिस भी घर से काफ़ी दूर है, काफ़ी भक्तों का। तो ऐसी वहाँ की लाइफ है देखिए। तो उसमें से ही एक भक्त ने मुझे उस दिन ऐसे ही कुछ काम था, तो उन्होंने मुझे ऐसे फ़ोन किया, कॉल किया। मेरी उनसे काफ़ी देर बात हुई। उन्होंने सारा उनकी वहाँ की जो दिनचर्या है वो हमें वो बता रहे थे। फिर कैसे वो भक्ति करते हैं कान्हा राधा की, वैसे उन्होंने वो बताया। बाद में उन्होंने हमें वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करके जो वहाँ पे उन्होंने घर में मंदिर बनाया है, जैसे पूरे घर है, पूरा रूम है, उसी को उन्होंने मंदिर बनाया हुआ है। और देखिए जैसे कि आउट ऑफ इंडिया में ज़्यादातर इस्कॉन के ही मंदिर है, बाकी कोई मंदिर नहीं है। और इस्कॉन और हमारी जो बिहारी जी है, जो वृंदावन के हमारे जो मंदिर है, जैसे राधा रमन, बिहारी जी, राधा वल्लभ, ये जो सारे मंदिर है, तो इनकी पूजा करने का तरीका और इस्कॉन वालों का टोटली अलग है। इस्कॉन वालों का टोटली अलग होता है और हमारा जो है वो टोटली अलग होता है। तो देखिए, अब ये तो भक्त रहते हैं इस्कॉन में, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पे है इस्कॉन मंदिर। अब वहाँ के जो इस्कॉन मंदिर वाले जो पंडित जो है, वहाँ के प्रभु जी जो है, वो उनके शिष्यों को, वहाँ जो रहते हैं उन लोगों को कहते हैं कि तुम्हें विग्रह को नहीं रखना है। मतलब अगर कोई लड्डू गोपाल घर में रखना चाहता हो, कोई ठाकुर जी जैसे जुगल जोड़ी रखना चाहता हो, तो वहाँ पे वो अलाउड नहीं करते। क्योंकि उस भक्त ने मुझे इस वीडियो कॉल करके जब बताया, तो उनके पूरे रूम में दीवारों पे चैतन्य महाप्रभु, श्रीलाद प्रभु प्रापाद, ऐसे करके उनके बहुत से ऐसे भक्तों के, भगवान के, मतलब उनके जो संत थे, उनके सभी के, उनके दीवारों पे फोटो लगे हुए हैं, और कान्हा राधा की भी फोटो है। उनके कोई विग्रह नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि विग्रह घर में नहीं रखने चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सब बातें हम देखिए डिस्कस कर रहे थे, वो मुझे सब बता रहे थे ये बात। तो हमारी बात हुई, बहुत अच्छा लगा उनसे मुझे बात करके। मतलब वो यही चाहते हैं कि मैं ये भक्ति में ही आगे बढ़ूं, बस वृंदावन आऊं, जैसे सभी भक्त की इच्छा है। तो ऐसे हमसे बात की और हमने फ़ोन रख दिया। अब देखिए, फ़ोन रखने के बाद उनका मुझे फिर से फ़ोन आया, फिर से फ़ोन आया, और फिर से फ़ोन आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक बात आपको पूछनी है कि मुझे लड्डू गोपाल लेने हैं या जुगल जोड़ी सरकार लेनी है।
तो मुझे ये कैसे पता चलेगा, मेरे मन में ऐसे कैसे भाव आएंगे जिससे मुझे ये समझ में आए कि मैं लड्डू गोपाल घर पे लेके आऊं या खड़े हुए जैसे राधा कान्हा आते हैं, जुगल जोड़ी आते हैं, मैं उनको लेकर आऊं। तो मैंने उनसे कहा, देखिए आप जब भी कान्हा जी को लेने मार्केट में जाओगे, जब भी आप मार्केट में देखोगे आप विग्रहों को जो बैठे हुए हैं सारे शॉप में, तो आप जब देखने की कोशिश करोगे, उन्हें लेने की कोशिश करोगे, जाकर जब आप सिलेक्ट करोगे हमें कौन से इसमें अच्छे लग रहे हैं, तो कुछ ऐसे विग्रह होंगे जिनको देखकर आपकी नजर उसमें ही गड़ जाएगी कि अरे ये कितने प्यारे लग रहे हैं, ये कितने सुंदर लग रहे हैं, मुझे तो यही चाहिए। जब जिनको देखकर आपका मोह एकदम उनमें आ जाएगा, जब आपको लगा कि नहीं मुझे यही कान्हा जी चाहिए, इसका मतलब वही आपको लेना है और उन्हें ही आपके घर पे आना है। तो इसमें सोचने वाली बात कोई नहीं है। या जुगल जोड़ी को देख के आपके मन में वो भाव आए तो आप, इसका मतलब उन्हें आपके घर पे आना है। देखिए अब जब हम मार्केट कान्हा जी को लेने जाते हैं तो हम उन्हें नहीं लेते, वो हमारे घर में आते हैं। उन्हें पता है कि मेरा एक भक्त मुझे यहाँ से लेने जरूर आएगा और वो बराबर उसी के घर में जाते हैं, उसी को ही उस शॉप पे बुलाते हैं और ऐसी लीला होती है कि वो उसके घर पे, इसके लिए हम नहीं जाते हैं खरीदने के लिए, वो खुद हमें लेने के लिए बुलाते हैं। तो ये सब बातें मैंने देखी, उन्हें समझाई, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा अरे आपसे मुझे बहुत अच्छा जवाब मिला, अब मुझे थोड़ा मन में शांति हो रही है। ऐसे करके उन्होंने मुझसे बात की। तब मैंने उन्हें एक उदाहरण दिया, देखिए कि एक हमारी भक्त है जिनका काफी टाइम पहले मुझे एक फोन आया था। उन्होंने एक विग्रह की फोटो, हमारे ठाकुर जी की फोटो भेजी थी और कहा था कि मुझे सेम ऐसे ही ठाकुर जी चाहिए जो राधा कृष्ण श्रृंगार में से उन्होंने देखे थे, उनके वीडियोस में से। हमारे ठाकुर जी भी वहीं से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे यही चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हम चले जाएंगे क्योंकि हमें पता है वो शॉप। तो हम शॉप पर गए और उनके जो उन्होंने हमें फोटो भेजी थी कान्हा की, वो हमने बताई। लेकिन तब ऐसे था कि उन्हें जो ठाकुर जी पसंद थे वो खत्म हो चुके थे, सेल आउट हो गए थे, वहाँ दुकान में वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो हमने उनको कहा कि देखिए वो तो यहाँ पे नहीं है अभी, वो बिक चुके हैं, आपको चाहिए तो हम दूसरा ले लेते हैं, वहाँ पे दूसरे और भी बहुत से दुकानें हैं, किसी और शॉप से मिल जाएंगे वैसे ही ठाकुर जी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे वही ठाकुर जी चाहिए। तो ये देखिए कि उसी ठाकुर जी को, उसी कान्हा जी को उनके घर पे जाना था, तो कैसे उनका मन उसमें चला गया। तो ऐसा ये मैंने उनको उदाहरण दिया जो ऑस्ट्रेलिया के हमारे भक्त हैं, कि जैसे उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैंने ये उदाहरण देकर उन्हें ये बातें समझाई कि एक भक्त ने हमसे पूछा था कान्हा जी के लिए और उन्होंने कहा कि मुझे वही कान्हा जी चाहिए। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा, जब आप कान्हा जी को लेने जाओगे या ऑनलाइन आप कभी किसी कान्हा जी के कोई अपनी विग्रह को सिलेक्ट करोगे, तो जिसमें आपका मन बैठ गया कि मुझे यही चाहिए, तो आप वही कान्हा जी घर लेकर आओगे। तो देखिए ये सब मेरी बात हुई। तो जो हमारे भक्त है ऑस्ट्रेलिया के, उसने मुझसे कहा कि फिर उन्होंने वो कान्हा जी ले लिए क्या, कि जो कान्हा जी उन्होंने सिलेक्ट किए थे फिर वो गए उनके घर पे। तो मैंने कहा कि देखिए क्यों, क्योंकि कुछ दिन पहले, अभी एक, मेरे ख्याल से एक हफ्ता पहले की बात होगी, वो अभी देखिए हमने तो उन गए दुकान पे, हमने कोशिश की लेकिन उनके कान्हा जी जैसे चाहिए थे नहीं मिले। तब मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप ये दुकान का नंबर आपके पास है, आप उनसे कांटेक्ट करते रहना, जब ठाकुर जी आपके हिसाब के आ जाएंगे तो आप यहाँ से मंगवा लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन देखिए अभी एक हफ्ता पहले उनका मुझे मैसेज आया राधे राधे करके, और हम तो फिर अपने काम में लग गए थे सब, हम तो भूल गए थे। तो मैंने राधे राधे कहा और फिर मैंने देखा कि ऊपर ऊपर कि अरे ये तो वही भक्त है जो कान्हा जी लेना चाहते थे। तो मैंने जस्ट उनसे पूछा कि आपने कान्हा जी ले लिए क्या जो आप मांग रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं ना, हम मैं नहीं ले सकी, क्योंकि
जब भी सोचती हूँ कि कान्हा जी मेरे घर आए तो कुछ ना कुछ तकलीफ आ जाती है। मेरी स्कूटी बीच में खराब हो गई तो मेरा खर्चा हो गया, फिर मेरे घर की शिफ्टिंग चालू थी तो मेरा खर्चा हो गया। तो देखिए इसके ऐसे मेरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, तो मैं कान्हा जी के लिए जो मुझे सेवा जितनी चाहिए थी तो वो मैं जमा नहीं हो पा रही थी मेरे से, इसीलिए मैं वो कान्हा जी नहीं ले पाई। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा सुनकर मैंने छोड़ दिया था। अभी ये जब ऑस्ट्रेलिया वाली भक्तों को मैं ये बातें बता रही थी कि उनको वो गाना बहुत पसंद था और उनका मन उसमें लग गया था, तो उन्हें मुझसे पूछा कि अरे फिर वो कान्हा जी उन्होंने लिए क्या? तो मैंने उनसे कहा नहीं ना, उन्होंने नहीं लिए, क्योंकि उनकी थोड़ी परिस्थिति खराब हो गई थी बीच में। जब भी वो सोचा कि भाई मैं कान्हा जी लूं, लेकिन वो नहीं ले सके और उनके घर पे कान्हा जी नहीं गए। और देखिए जब भी उनको मन में ऐसा होता था कि अरे कान्हा जी मेरे घर पे आने चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पाते थे, तो कहीं ना कहीं वो मधुसूदन से भी कहते थे कि अरे क्या बात है, कान्हा जी मेरे घर पे नहीं आ रहे। वो हाजिरी लगाते थे मन ही मन। तो देखिए जब मैंने उनसे कहा, ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे भक्त हैं, कि ऐसी बात हुई कि उनके घर पे कान्हा जी अभी तक नहीं गए, तो इतने में उन्होंने मुझे कह दिया कि देखिए उनको जो कान्हा जी चाहिए उसकी सेवा मैं करूंगी, मेरी तरफ से आप उनके घर पे कान्हा जी भिजवा दीजिए। और उन्होंने उसी वक्त उनकी जो सेवा थी उन्होंने मुझे भेज दी। और देखिए हमने बहुत सुंदर उनके लिए कान्हा जी लाए हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए उनके ठाकुर जी। हम शॉप पे गए और उनके लिए वहां से हमने उन्हें वीडियो कॉल किया। पहले तो देखिए कितने सुंदर है, देखिए हमने सारा उनके लिए, देखिए उनकी बांसुरी कितनी सुंदर है उनका मुकुट है, उनकी देखिए माला है, उनके सुंदर देखिए उनके सुंदर बहुत हाथों में चूड़ी। और देखिए ये हमने उनके लिए लिए। और हमने उनको फोन किया था कि आपको जो लड्डू गोपाल चाहिए वो मैं आपको भेज रही हूँ। तो जब मैंने उनसे ये बात कही तो वो इतना खुश हो गए, वो इतना खुश हो गए कि उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। और उन्होंने कहा कि अरे कैसे ये हो गया, मेरे कैसे कान्हा जी मेरे घर पे आ रहे हैं, क्या बात हो गई, कैसे ये अचानक से हो गया। तो देखिए मैंने अभी तक उन्हें ये बात नहीं बताई कि क्या हुआ क्या नहीं उनके साथ। मैंने कहा कि देखिए ये मैं, क्योंकि जिन भक्त ने ये उनके लिए सेवा की है उनके कान्हा जी की, उन्होंने मुझसे मना किया था कि मेरा नाम कहीं भी आना नहीं चाहिए, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि किसने उनके लिए ये सेवा भेजी है। तो देखिए मैंने इसीलिए वो भक्त का नाम नहीं लिया है। लेकिन आप इसमें ये देख सकते हो कि हमारे कान्हा जी की कैसे लिंक लगाते हैं, कहाँ की कहाँ ये उन्होंने उनको भेज दिया संदेशा। और वहां से देखिए कैसे कान्हा जी अब उनके घर जाने वाले हैं। अब वो जो कहाँ रहते हैं हमारे इंडिया में, किस कोने में, और जिन्होंने सेवा की है वो देखिए कहाँ रहते हैं, किस कोने में, जो आउट ऑफ इंडिया, 7 समुंदर पार। और देखिए कि किस तरह अब उन्होंने कान्हा जी की सेवा की। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई भक्त 7 समुंदर पार वाला, हाँ, वो कान्हा जी उनके लिए, कान्हा जी की सेवा करेगा उनके लिए। और जबकि मेरी तो बात उनसे हो गई थी, हमने तो फोन भी रख दिया था, लेकिन उन्होंने बस एक भाव उनको पूछना था कि जब उन्होंने ये पूछा तो जस्ट मैंने इनका उदाहरण दिया। और देखिए मतलब ये सब क्या है, ये इनकी लीला है। ये ही ऐसे लिंक लगाते हैं
कि नहीं, उनको पता है कि उस भक्त को मेरे लिए वो तड़प रही है कि भाई मैं उनके घर जाऊं, कान्हा जी उसके घर जाए, तो और सेवा नहीं कर पा रही। तो देखिए उन्होंने कैसे लिंक लगाई और उनकी इच्छा को पूरा किया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे बताइए ना कि कैसे ऐसा पॉसिबल हो गया, अचानक कान्हा जी आप कैसे हमारे घर पे भेज रहे हो। हमने ये कान्हा जी लिए, फिर कान्हा जी का मैंने पूरा ये श्रृंगार लिया और इनको हम बिहारी जी लेके गए थे। बिहारी जी से हमने प्रसादी की। बिहारी जी में जाके मैंने इनकी पूरी वीडियो बनाई, फोटोज निकाले, वहां से उन्हें वीडियो कॉल किया। जो हमारी जिनके घर पे कान्हा जी जा रहे हैं वो बहुत खुश हो गई कि ये हुआ कैसे, शायद आपके हाथों से ही कान्हा जी को हमारे घर पे आना था। लेकिन देखिए ये तो हम तो एक निमित्त मात्र है, लेकिन करने वाले कौन थे ये। और उन्होंने दूसरा निमित्त किसको बनाया कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया में भक्त बैठे हैं वो। तो मैंने उनको नहीं बताया कि ये क्या लीला हुई है, कान्हा जी ने कैसे लिंक लगाई। मैंने उनसे कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी और आप ये वीडियो में सुनना कि किस तरह से कान्हा जी आपके घर पे आने वाले हैं। तो देखिए ये बहुत सुंदर हमारे कान्हा जी ने एक भक्त की इच्छा को पूरा किया है, जो इतने टाइम से सोच रही थी कि कान्हा जी उनके घर पे आए, और कहाँ कहाँ से वाया वाया लिंक लगा दी और एकदम कान्हा जी उनके लिए ले लिए। और अभी ये कल चले जाएंगे, हमने उन्हीं शॉप वालों से कहा है कुरियर करने के लिए। और देखिए ये कान्हा जी अब उनके घर जाने वाले हैं। तो भक्तों ऐसे ही बहुत सी लीलाएं हैं जो मुझे आपसे बतानी है हमारे कान्हा जी की, जो मैं जल्द से जल्द अब भक्तों को सभी बताऊंगी। और आप सभी भक्त भी जो जो आपके साथ लीलाएं हुई है, जो आपकी इच्छाएं पूरी हुई है, आप सभी भक्त हमें बताइए, शेयर कीजिए, ताकि मैं सभी भक्तों को बता पाऊँ। और हमें जैसे कि कहा कि बहुत खुशी होती है जब किसी भक्त की इच्छा पूरी होती है। तो अब ज़रूर कान्हा जी से मैं ये हाज़िरी लगाती हूँ, उनसे कहती हूँ कि सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करो, और सभी भक्त हमें रोज़ ये कहे कि आज हमारी ये इच्छा पूरी की है कान्हा ने, और ये इच्छा पूरी की है। तो चलिए भक्तों, आज की लीला हम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे।